गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 18 ताई का एक्सरसाइज अभ्यास कार्य। तो चलिए एक्सरसाइज अभ्यास कार्य पाठ के आधार पर करते हैं। आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर के अभ्यास कार्य को समझेंगे। ओके। अभिव्यक्ति मूल्यांकन में दिया है श्रुत लिख उच्चारण, पंचवर्षी, शुष्क, चुहलबाजी, चेष्टा, उत्तेजित, रुआंसे, निसंतान, अमानुषिक, द्वेष, क्रीड़ाएँ, नितांत, भ्रिकुटी, प्राणाधर। क्या लिखा है? प्राणाधर। नेक्स्ट मौखिक प्रश्न आप लोगों का होमवर्क है, मीटिंग में इसको पूछूंगा, सर्च करके रखिए। ओके। नेक्स्ट है सही गलत। सही कथनों के सामने सही व गलत कथनों के सामने गलत का निशान लगाइए। बालक अपनी ताई के शुष्क व्यवहार से परिचित नहीं था है ना, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। मनोहर अपनी ताई को खिलौना रेलगाड़ी में बिठाना नहीं चाहता, तो ये सही है ना। रामेश्वरी को अपनी संतान होने का उतना दुख नहीं था जितना बाबू रामजी दास को। रामेश्वरी को अपनी संतान होने का उतना दुख नहीं था जितना बाबू रामजी दास को। यस, बाबू रामजी दास के छोटे भाई की 2 संतानें थी। करेक्ट। रामेश्वरी की ममता कभी कभी बच्चों के प्रति उमड़ पड़ती थी, ये भी सही होगा। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बालक ताई के डैश व्यवहार को तुरंत ताड़ गया, पहचान गया, तो शुष्क व्यवहार को, है ना। मनोहर नीचे गिर पड़ा, शरीर में चोट नहीं लगी पर डैश में चोट लगी, हृदय। रामजी दास की पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है। नाम संतान से नहीं चलता, नाम अपनी सुकृति, क्या हो जाएगा ये? सुकृति से चलता है। मनोहर को देखते ही उनकी भ्रिकुटी चढ़ गई और वे छत की 4 दीवारों पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। वह अत्यंत भय तथा करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया। लिखित प्रश्न है, लघुत्तरी प्रश्न, तो ये नोटबुक वर्क आप लोगों को मैं सेंड करूंगा और आप लोग भी सर्च करिएगा। ओके। किसने किससे कहा, है ना। अदर दीर्घ उत्तरी अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका नोटबुक वर्क सेंड करूंगा मैं। किसने किससे कहा, क्यों कहा? प्यार नहीं करोगी तो फिर रेल में नहीं बिठावेगा। तो ये रामजी दास ने अपनी पत्नी रामेश्वरी से कहा क्योंकि वह मनोहर को अपना बेटा समझकर प्यार करते थे। पंडित कुछ अपनी तरफ से बनाकर तो कहते नहीं है, शास्त्र में जो लिखा है वही वे भी कहते हैं। तो इसको किसने कहा? तो रामेश्वरी ने बाबू रामजी दास जी से कहा क्योंकि संतान की प्राप्ति के लिए पंडितों द्वारा पूजा पाठ करने को कहा गया था। डैश पतंग मंगा दो, हम भी उड़ावेंगे। मनोहर ने ताई रामेश्वरी से कहा क्योंकि वह पतंग उड़ाना चाहता था। ओके। मूल्य आधारित प्रश्न, यदि आपके घर के आसपास कोई निसंतान दंपति रहते हैं तो उनके प्रति आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसको मीटिंग में आप लोग बताइएगा। यदि बाबू रामजी दास और रामेश्वरी निसंतान नहीं होते, क्या तब भी रामजी दास अपने भतीजे को उतना ही प्यार करते? क्या रामेश्वरी तब भी मनोहर से ऐसे ही उखड़ी रहती? सोच समझ कर कि इसका जो है आप लोग मीटिंग में तर्क से उत्तर दीजिएगा। पाठांश पर आधारित प्रश्न है, नीचे दिया गया पाठांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रामेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर बोली, बातें बनाना बहुत आता है, तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहे जो समझो, पर मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे भाग्य ही फूटे हैं, नहीं तो ये दिन काहे को देखने पड़ते। तुम्हारा चलन तो दुनिया से निराला है। आदमी संतान के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, व्रत रखते हैं, और तुम्हें इन बातों से क्या काम? रात दिन भाई भतीजों में मगन रहते हो। रामेश्वरी किससे बात कर रही थी? तो रामेश्वरी अपने पति बाबू रामजी दास से बात कर रही थी। यहाँ भतीजा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यहाँ भतीजा शब्द जो है मनोहर के लिए प्रयुक्त हुआ है। आप सब जानते हैं इसको। संतान के लिए लोग क्या क्या करते हैं? तो संतान के लिए लोग पूजा पाठ और व्रत उपवास करते हैं। रामेश्वरी को कौन सी बात अच्छी नहीं लगती थी? तो रामेश्वरी को कौन सी बात अच्छी नहीं लगती थी? रामेश्वरी को पति रामजी दास द्वारा छोटे भाई के बच्चे मनोहर को अत्यधिक प्यार करने की बात अच्छी नहीं लगती थी। भाई भतीजा समस्त पद का समास विग्रह भाई और भतीजा होगा। ओके। नेक्स्ट है पाठ में प्रयुक्त कोई 5 मुहावरे ढूंढकर उनके अर्थ भी लिखिए। ये आप लोगों का होमवर्क है। निम्नलिखित संयुक्त वाक्यों को सरल वाक्यों में रूपांतरित कीजिए। सुबह की पहली बस पकड़ो और घर लौट जाओ। तो ये सरल वाक्य क्या हो जाएगा यहाँ पर? सुबह की पहली बस पकड़कर घर लौट जाओ।
पकड़ो और हट जाएगा। और सरल वाक्य में क्या हो जाएगा, सुबह की पहली बस पकड़कर घर लौट जाओ, ये सरल वाक्य हो जाएगा। अध्यापक कक्षा में आए और सब विद्यार्थी शांत हो गए, तो क्या हो जाएगा सरल वाक्य में, कक्षा में, क्या हो जाएगा, कक्षा में अध्यापक के आते ही, के आते ही, आपको इसको जोड़ना है सरल वाक्य बनाने के लिए, है ना, के आते ही सब विद्यार्थी शांत हो गए, बाकी सब हट जाएगा। कक्षा में अध्यापक के आते ही सब विद्यार्थी शांत हो गए। सूर्य निकला और अंधेरा छटने लगा, इसका सरल वाक्य क्या हो जाएगा, सूर्य के निकलते ही अंधेरा छटने लगा, सूर्य के निकलते ही अंधेरा छटने लगा। गणित का प्रश्न पत्र कठिन था लेकिन मैंने सभी प्रश्नों का सही हल निकाल लिया, तो इसका सरल वाक्य क्या हो जाएगा, गणित के, ये पहले क्या हो जाएगा, मैंने, नंबर 1 में क्या हो जाएगा, मैंने गणित के कठिन, मैंने गणित के कठिन, यहां पर क्या हो जाएगा, कठिन प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का हल निकाल लिया, सही नहीं हो जाएगा ना, एक बार फिर से सुनिएगा, मैंने गणित के कठिन प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का हल निकाल लिया, सही को नहीं लिखना, ठीक है, हल निकाल लिया मीन सही है, ओके। तो इस प्रकार से सरल वाक्य ऐसे बना होगा, ठीक है, मैंने गणित के सभी कठिन प्रश्न, मैंने गणित के कठिन प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का हल निकाल लिया, ये हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित क्रिया विशेषण पदों का भेद बताइए। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ किसका बोधक है, स्थान का बोधक है, इसलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कम बोलो और प्री बोलो, तो कम बोलो ये किससे, परिमाण से संबंधित है, बोलते हैं ना कि पहले तोलो फिर बोलो, तो इस प्रकार परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा सेंटेंस। प्रज्ञा लगातार रो रही, तो लगातार रो रही थी, ये कालवाचक समय को कंटिन्यूअसली को दर्शा रहा, मीन्स कालवाचक क्रिया विशेषण है। गरिमा कल घर जाएगी, कल मीन्स कालवाचक समय को बोध करा रही, आज नहीं कल, तो कालवाचक क्रिया विशेषण, ओके। नेक्स्ट क्रियाकलाप दिया हुआ है आप लोगों का, रामेश्वरी के दुख को कक्षा में अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। साथियों से इस बात पर भी विचार विमर्श कीजिए कि निसंतान दंपति अपने दुख को कैसे कम कर सकते हैं, इस पर आप लोग मीटिंग में अवश्य चर्चा करिएगा। मेरी कलम से बाबू रामजी दास और उनकी पत्नी रामेश्वरी का चरित्र चित्रण कीजिए। परियोजना प्रोजेक्ट वर्क है, कुछ ऐसे संस्थानों के नाम ज्ञात कीजिए जो निसंतान दंपतियों को अनाथ बच्चे गोद देती हैं, है ना, जहाँ पर अनाथ बच्चे निसंतान दंपतियों को अनाथ बच्चे गोद देती हैं, ऐसी संस्था भी है, उनका जो है आप लोगों को नेट से पता लगाना है। विश्वम्भरनाथ कौशिक की अन्य रचनाएं पुस्तकालय से लेकर पढ़िए, है ना, या फिर नेट से भी हम सर्च करके उसको पढ़ सकते हैं। तो ये आप लोगों का है प्रोजेक्ट वर्क, इस चैप्टर में कुछ भी डाउट हो तो मीटिंग में आप लोग अवश्य कंसल्ट करिएगा, ओके।